दोस्तों पीएमएस पोर्टल पे स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन जो है शुरू हो चुका है। कोई भी छात्र अगर 10th पास हैं, चाहे वे मैट्रिक पास के बाद कोई सा भी कोर्स कर रहे होंगे, तो इस स्कॉलरशिप को भरकर अच्छी खासी स्कॉलरशिप जो है प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो है ना बीसी, ईबीसी और एससी एसटी के छात्र ही अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में आपको जो है पूरा बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सर यहाँ पे देखेंगे इसके जो है लिंक अभी एक्टिव हो चुका है। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 15/7/2026 से 15/9/2026 तक जो है 26 से 27 सेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसलिए इसका ऑनलाइन जो है ना प्रारंभ हो चुका है 15/7 से और 15/9 तक जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। अब जो पिछड़े सेशन है ना 24 से 25 और 25 से 26 का यहाँ पे डेट दिया गया था, यानी इसका ऑनलाइन कब से कब किया जाना था इसका भी डेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका संशोधन जो है कब हुआ था ये भी आपको डेट जो है देखने को मिल जाएंगे। अभी फिलहाल में साथियों यहाँ पे हमें जो है स्टेप भी देखने को मिलेगा, किन किन स्टेपों से हमें गुजरना होगा। और यहाँ पे आपको जो है साथियों पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एप्लीकेशन का प्रोसेस एंड टाइमलाइन भी दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद फॉर्म को फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। आधार सीडिंग स्टेटस आपको दिखेगा, यानी आधार आपका जो है किस बैंक अकाउंट से जो है सीड है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो है फाइनलाइज एप्लीकेशन करना होगा। इसके बाद जो है जो भी आप डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने इंस्टीट्यूट में जमा करेंगे। इंस्टीट्यूट जो है आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई करेगा। वेरीफाई हो जाने के बाद जो है अगला लेवल जो है डिस्ट्रिक्ट का होता है, जो 7वें नंबर पे आपके डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होने के बाद स्टेट का अप्रूवल मिलता है। उसके बाद 9वें में आपका पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आ पाता है। अब यहाँ पे साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स जो है दिया गया है, गाइडलाइंस दिया गया है फॉर्म फिल करने का। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन जो 26 से 27 के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। इस गाइडलाइंस में अब क्या है देखिए, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 26 से 27 हेतु शैक्षणिक सहायता के लिए 15/7/2026 से लेकर 15/9/2026 तक आवेदन जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक छात्र छात्राएं निर्धारित तिथि के भीतर पीएमएस पोर्टल पर आवेदन करें। देखिए साथियों इसके लिए जो है ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे आप नीचे जो है देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का बताया गया है। अप्लाई करने का लिंक जो है बटन यहाँ पे दिया गया है, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। साथियों अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे आपको अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस क्या दिया गया है, सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध है कि एसएमएस, ईमेल एवं पीएमएस पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति को निरंतर देखते रहना है। तदनुसार आवश्यकता पड़ने पर जरूरी संशोधन करें। यानी जब भी साथियों आप अप्लाई कर देते हैं ना तो आपको अपना स्टेटस जो है हमेशा चेक करते रहना है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पे अपना जो है स्टेटस को चेक करते रहिएगा, क्योंकि उसमें जो है रिजेक्ट भी होता है, कुछ पेंडिंग में डॉक्यूमेंट्स जाता है, तो वहाँ पे आपको सुधार भी करना होता है। आपके द्वारा अपलोड किए गए आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के सफल सत्यापन के बाद ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो है दी जाती है। यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जैसे कि आय हो गया, जाति और निवास, ये तीनों को आपको अपलोड ही करना होता है। उसके बाद भी और सारे सर्टिफिकेट लगेंगे, यहाँ पे आपको नीचे दिखने को मिलेगा। देखिए ये आधार लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, बोनाफाइड और फी रिसिप्ट, लास्ट ईयर का मार्कशीट देना होगा, फोटोग्राफ और आधार बैंक से डेट होना जरूरी है। तो साथियों अगला जो है ना वीडियो में हम बताएंगे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे देखेंगे अगला स्टेप साथियों 3 नंबर में क्या बता रहा है, सभी छात्र छात्राओं यदि कोई दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहे हैं या आपके द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो लॉगिन करके फिर से सही दस्तावेज को अपडेट कर सकते हैं। यानी इसमें आपको स्टेटस जब आप चेक करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो छँटा है या नहीं छँटा है। जब छँटेगा तो आपको वहाँ पे अपना सुधार कर लेना है। सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अपने आधार संख्या, जन्म तिथि के माध्यम से आवेदन की स्थिति निरंतर जांच करते रहें। यदि आपका रिकॉर्ड उपलब्ध ना हो तो पुनः आवेदन करें। यानी अगर आपका जो है वहाँ पे शो नहीं करेगा आवेदन तो फिर से आपको आवेदन करना होगा। सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आधार संख्या को अपने बैंक खाते से सीड करें। सुनिश्चित करें बैंक द्वारा के साथ ही अकाउंट सीड किया गया है, अन्यथा स्कॉलरशिप की राशि जो है नहीं मिल पाएगी। अगर आपका आधार जो है बैंक अकाउंट से सीड नहीं होगा, एनपीसीआई लिंक नहीं होगा, तो आपका पेमेंट की जो राशि है वो नहीं मिल पाएगी। छात्र छात्रा को संस्थान में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता है। यानी जो भी आप ऑनलाइन करेंगे उसकी हार्ड कॉपी को ले जाकर अपने इंस्टीट्यूट में, जो भी स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ भी आप अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पे आपको जमा करना पड़ता है। अब साथियों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए साथियों अगर आप 10th के बाद इंटरमीडिएट का कोई कोर्स कर रहे हैं ना, इंटरमीडिएट का सेकेंड ईयर में है
या फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको जो है 10th का मार्कशीट देना होगा, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फिर भी 10th का मार्कशीट लगेगा। और जो लास्ट ईयर पासिंग है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर का एग्जाम दिए होंगे उसका मार्कशीट लगाना होगा। अगर ग्रेजुएशन के फर्स्ट पार्ट में है तो 12th का मार्कशीट देना होगा। अगर ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपको लगाना होता है। और बोनाफाइड जो है आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको बोनाफाइड लेना होता है। और जो भी आवेदन करेंगे उस समय आपका जो एडमिशन हुआ था उस समय जो फी रिसिप्ट लगा था उस फी रिसिप्ट को लगाएंगे। उसके बाद साथियों आपका एक आधार लगेगा, और जो बैंक अकाउंट्स है ना, आधार सीडेड होना जरूरी है, तभी जो है आपका फॉर्म का पैसा जो है आ पाएगा। अब साथियों देखिए, अगर आपने जो है 22 से 23 या 23 से 24 में अगर आपने आवेदन किया होगा तो यहाँ से क्लिक करके आप अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे सेशन भी दिया गया है 19 से 20, 21 से 22, और यहाँ पे देखेंगे 22 से 23, 23 से 24 यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे एक जो है डाउनलोड स्टूडेंट करेक्शन फॉलो पीडीएफ दिया गया है। यानी इस पीडीएफ पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको इसमें जो त्रुटि होता है वो बताएगा कि अगर आपका रिमार्क में कुछ देता है तो क्या क्या ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जब आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर इनकम और रेसिडेंस और जो कास्ट अगर सही होगा तो यहाँ पे डन का जो निशान है ना, इस प्रकार से आपको ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा वेरिफिकेशन में, है ना। उसके बाद आपको जो है इनकम वेरिफिकेशन स्टेटस में अगर रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे रिमार्क जो है बता देगा कि इनकम सर्टिफिकेट नेम डज नॉट मैच। अगर आपका नाम गलत होगा तो इस प्रकार से ऑप्शन देगा, या फिर इनमें से 5 जो दिया गया है ना, इनमें से कोई एक ऑप्शन दे सकता है। तो ये जो ऑप्शन देगा तो इसको जाकर अपने पोर्टल को लॉगिन करना है पीएमएस में और उसको सुधार कर लेना है। उसके बाद साथियों, अगर रेसिडेंस में अगर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है, अगर कोई रिजेक्शन होता है तो रिजेक्ट का मैसेज इस प्रकार से देगा। और रिजेक्ट का यहाँ पे 5 एरर जो दिया हुआ है, इनमें से कोई एक एरर भी दे सकता है, तो वहाँ पे भी आपको सुधार करने की आवश्यकता है। उसके बाद साथियों, आप कास्ट का देखेंगे तो यहाँ पे कास्ट अगर अपलोड कर देते हैं तो वेरिफिकेशन में यहाँ पे रिजेक्टेड अगर दिखाता है तो यहाँ पे 5 ऑप्शन जो दिए गए इनमें से कोई एक वेरिफिकेशन अगर रिजेक्टेड का मैसेज है तो फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अदरवाइज आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे एक्सेप्टेड हो गया होगा, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी ठीक है। तो साथियों उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अदर जो है इनकम, कास्ट और रेसिडेंस, ये अगर ऑप्शन जो था तो इसमें ये ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अदर कोई आएगा तो यहाँ पे 12 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई 12 ऑप्शन में से कोई एक अगर आ रहा होगा तो आपको सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में दे रहा है क्या, फी रिसिप्ट डज नॉट अपलोडेड। अगर आप जो है अप्लाई करते समय फी रिसिप्ट अपलोड नहीं करते हैं या भूलवश कोई और चीज़ जो अपलोड हो जाता है तो वहाँ पे जाकर आप जो फी रिसिप्ट को अपलोड कर सकते हैं। अपलोडेड योर फी रिसिप्ट, प्लीज रिसिप्ट इनकरेक्ट, रॉन्ग बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोडेड, इस प्रकार से ऑप्शन अगर देता है दिस इज द फी रिसिप्ट नॉट वैलिड फॉर सेशन इतना, तो वहाँ पे आपको सेशन जो नया सेशन का फी रिसिप्ट होगा उसको अपलोड करना होगा। द नेम इज नॉट मैचेज डॉक्यूमेंट्स, जो आपने फी रिसिप्ट जमा किया है, बोनाफाइड जमा किया हुआ है या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया हुआ है आपके नाम से मैच नहीं कर रहा होगा तो इस प्रकार का ऑप्शन जो है एरर आपका आएगा। सबमिट करेक्ट करेंट बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यानी जो भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया अगर सही नहीं होगा तो सही से अपलोड करना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड फी रिसिप्ट नो सिग्नेचर हेडमास्टर, अगर बोनाफाइड और फी रिसिप्ट पे हेडमास्टर का सिग्नेचर नहीं होगा तो इस प्रकार से एरर आपको आएगा। इनकरेक्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्टेड, अगर आपका इंस्टीट्यूट जो है गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस प्रकार से ऑप्शन देगा इंस्टीट्यूट कोर्स सेलेक्टेड। और यहाँ पे देखेंगे अकाउंट नॉट सीडेड विथ आधार, आपका आधार जो है अकाउंट से सीड नहीं होगा तो इस प्रकार से एरर आपका आएगा। डुप्लीकेट एप्लीकेशन फाउंड, अगर 2 बार आप आवेदन कर देते हैं तो डुप्लीकेट का एरर जो है आपका आ जाएगा। सैंपल फॉर फी रिसिप्ट बोनाफाइड सर्टिफिकेट नॉट कंसिडर्ड फॉर फी रिसिप्ट, अगर आपका जो है फी रिसिप्ट कोई दूसरा अपलोड कर देते हैं या फिर अपने से बनाकर अपलोड कर देते हैं तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है आएगा, है ना। तो साथियों अगले वीडियो में हम आपको पूरा प्रॉपर वीडियो बना के बताएंगे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला जो भी वीडियो लाइक रहा है इसकी सूचना आपको समय पे मिले। देखिए यहाँ पे आएंगे ना तो आपको अप्लाई करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि साथियों आप क्लिक करेंगे इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा 26-27 सेशन के लिए। चाहे आप इंटर का कोई कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहे हैं या पीजी का कोई कोर्स कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें वही छात्र अप्लाई करेंगे
जो SC ST BC या फिर EBC के छात्र हैं, जनरल और EWS के छात्र जो है इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखेंगे कि OTR नंबर यहाँ पे डालना होगा, तो यहाँ पे आपको 14 अंकों का OTR बनाना होगा। अगर आप साथियों OTR नहीं बना पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया होगा गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड ऐप। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएगा और NSP OTR का एक जो है ऐप आपको देखने को मिलेगा। इसको जो है आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप इस पर डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ से अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर लेना है। OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना 14 अंकों का OTR नंबर को डालना है और जो भी पासवर्ड बनाया होगा पासवर्ड डालकर आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। अगले वीडियो में हम इसका प्रॉपर OTR रजिस्ट्रेशन बताएंगे कैसे करना है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।